हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने जाते जाते आपको ये बोला था कि ये दो डेफिनेशंस आप पता करके आना और इसके बारे में स्टडी करके आना कि ये दोनों क्या होता है। जैसे ट्वीन प्राइम्स क्या होते हैं? इट इज इट इज जैसे बच्चों का ये कहना है, मैं बताता हूँ क्या होता है। इट इज कॉन्जिकेटिव प्राइम नंबर्स। तो ये डेफिनेशन बच्चे क्या करते, फॉर एग्जाम्पल ये देखते, ये बोल देते कि 3,5, 5,7 है कि नहीं, 11,13। ठीक है, ये सब देख के बच्चे खुद ही बोल देते कि ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है। ओके, तो आप बताइए क्या ये डेफिनेशन सही है? तो ये डेफिनेशन गलत होती है। ये डेफिनेशन गलत है। एक्चुअली डेफिनेशन ये है, विच हैव डिफरेंस of 2, which have a difference of 2, which have a difference of 2, correct, which have a difference of 2। अब होता है को प्राइम नंबर्स। व्हाट डू यू मीन बाय को प्राइम नंबर्स? तो को प्राइम नंबर क्या होता है? सिंपली कि ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ऐसे सेट ऑफ नंबर्स, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, जैसे 2,3 को प्राइम है, 3,5 ये भी को प्राइम है, 7,9 ये भी को प्राइम है। क्या 7 और 8 को प्राइम है क्या? तो ये है को प्राइम नंबर्स, ये है को प्राइम नंबर्स, करेक्ट। फिर होता है 9 और 25 भी को प्राइम नंबर है। 9 और 25 भी को प्राइम नंबर ही है। ये भी चीज आपको समझना पड़ेगा, 9 और 25 भी को प्राइम नंबर है। ठीक है, फिर ये तो हो गया। फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, इसको जीसीडी भी बोलते हैं और एचसीएफ भी बोलते हैं। ज्यादा इंटरनेशनली अक्लेम वर्ड जो है वो जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और इसको बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, करेक्ट। सिंपल, यहां तक आपको पॉइंट समझ में आया क्लियरली? तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है मेरे को ये बताना। 2,4 का 2 and 4 का 2 and 4 का एचसीएफ क्या है? 2 and 4 का एचसीएफ क्या है? 2 है, करेक्ट। ये तो फैक्ट, इन दोनों का एचसीएफ है 2। अब वो सेट ऑफ नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 है वो को प्राइम है। वो सेट ऑफ नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 है वो को प्राइम है। वो सेट ऑफ नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 है वो को प्राइम है। ठीक है, अब आता है 9 and 25 का एचसीएफ क्या है? 9 और 25 का एचसीएफ क्या है? ये दोनों, इन दोनों का एचसीएफ है 1, करेक्ट। तो ये सेट को प्राइम है, ये सेट
कोप्राइम है। करेक्ट। फिर आता है नेक्स्ट एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका मतलब क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जरा। इसका मतलब क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल? मतलब वो नंबर, वो छोटा सा नंबर, वो सबसे छोटा नंबर, या तो हम बोल सकते हैं वो सबसे छोटा इंटीजर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं। मतलब अगर आपको दो इंटीजर, वो सबसे छोटा इंटीजर जो गिवन दोनों नंबर को, गिवन दोनों नंबर को को डिवाइड कर दे, गिवन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे 6 एंड 8 का एलसीएम क्या है, क्या है बताओ। तो 6 और 8 का एलसीएम, एलसीएम है 24। 24 ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड होता है, 6 को भी डिवाइड कर देता है और 8 को भी डिवाइड कर देता है। अब मुझे एक चीज बताओ, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5 का एलसीएम क्या है? 2, 3, 5 का एलसीएम क्या है बताओ। तो इसका एलसीएम है 30। 30 वो नंबर है जो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है। यहां तक आपको एलसीएम भी समझ में आ गए होंगे। अब अपन नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेट्स। या तो अपन मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रैकेट्स। कैसे ब्रैकेट्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे ब्रैकेट्स को कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं कि नहीं। तो ये मेरा खुद का हेडिंग है, ऐसा कोई जनरल हेडिंग आपको कहीं मिलेगा नहीं। मैं कैसा हूँ, मैं चीज़ें फेमिलियर वे में लेके जाता हूँ आगे, सच दैट बच्चों को कंफर्टेबल फील हो आगे चीज़ें समझने में, आगे चीज़ें देखने में, है कि नहीं। जैसे अगर मैंने बोला फॉर एग्जांपल, जैसे फर्स्ट पॉइंट होता है ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट, जैसे मैंने बोला x बिलोंग्स टू 2 से 3। व्हाट डज इट मीन? x बिलोंग्स टू 2 से 3, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है इट मीन्स, it means x lies between, it means x lies between 2 to 3। मतलब x lies between 2 to 3, इसका मतलब है x वो हर एक नंबर है 2 से 3 के बीच का। बट 2 and 3 are excluded, but 2 and 3 are excluded. It means x lies between 2 to 3 but 2 and 3 are excluded, but 2 and 3 are excluded। अगर जहां पे भी ओपन ब्रैकेट आए तो इसको आप बोलोगे कि ये एक्सक्लूड हुआ। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे, जैसे नंबर लाइन बनाई, ये 2 बनाया, ये 3 बनाया। अब जैसे ओपन ब्रैकेट है तो ओपन है मतलब 2 को इंक्लूड नहीं करना है, ओपन है मतलब 2 को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये 2 और ये 3, ये 2 और ये 3, तो इसका मतलब है ऐसा। ये सेट है आपके नंबर्स, ये सेट है आपके नंबर्स का। करेक्ट। ये है x बिलोंग्स टू 2 से 3 ओपन ब्रैकेट। अब जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल x बिलोंग्स टू 2 से 3, ये साइन को बोलते हैं यूनियन 5 से 6। तो इसको कैसे यूनियन बोलते हैं, इसको यूनियन 2 से 3 यूनियन 5 से 6। तो इसको अपन क्या बोलेंगे यूनियन, मतलब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो 2, 3 ऐसे ओपन ब्रैकेट बनाया ऐसा,
5 से 6, 5 से 6, मतलब x बिलोंग्स टू 2 से 3 एंड 5 से 6, करेक्ट। x बिलोंग टू 2 से 3 एंड 5 से 6, इस तरह से ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता है, करेक्ट। ओपन ब्रैकेट को अपन ओपन सर्कल बनाते और इस तरह से इसको डील करते। फिर आता है नेक्स्ट, जैसे ये ओपन ब्रैकेट है, जैसे अगर अपन बोला जाए x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी, तो इसको अपन कैसे डील करते हैं, जैसे ये 2 बनाया, इस पे ओपन बनाया और ये ऐसे 2 से इंफिनिटी, x बनाया बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी, आप ऐसे भी बोल सकते, मतलब आप एंड तक उसको चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एंड तक चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। फिर अगर आप और समझेंगे तो x बिलोंग्स टू -3 से 0 यूनियन 4 to 5, तो इसको कैसे बनाएंगे, -3 से 0 यूनियन 4 से 5, -3 से 0 यूनियन 4 से 5, -3 से 0 यूनियन 4 से 5, करेक्ट। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया हो। अरे यहाँ पे एक चीज देख लेना, ये ट्विन प्राइम में गलती से, ट्विन प्राइम में मैंने 7 9, ये को प्राइम है, करेक्ट, 11 13, ये सब देख लेना। यहाँ से मैंने पूरे लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया, कैसे कैसे पढ़ाया, क्या क्या देखा, ट्विन प्राइम, को प्राइम और एलसीएम, ये ब्रैकेट्स की अंडरस्टैंडिंग में कैसे दे रहा हूँ, ओपन ब्रैकेट मतलब क्या, फिर आता है क्लोज ब्रैकेट, फिर आता है क्लोज्ड ब्रैकेट, इसको बॉक्स ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं x बिलोंग्स टू 2 से 3, इसका मतलब क्या होता है नंबर लाइन पे, जैसे 2, ये 3, 2 से 3, तो यहाँ पे ये 2 से 3 चलता है काम। जैसे यहाँ पे इसका मतलब है, इट मीन्स x belongs to every value every value between 2 and 3 including 2 and 3, including 2 and 3, including 2 and 3. It means x belongs to every value between 2 and 3 including 2 and 3, यहाँ पे 2 और 3 include होता है, यहाँ पे 2 और 3 include होता है, यहाँ पे 2 और 3 exclude नहीं होता, करेक्ट। मतलब आपको ये बोला जाए कि 2.1 लाइज बिटवीन दिस वैल्यू, यस। नेक्स्ट आता है, जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे तो x बिलोंग्स टू 4 से 5, तो आप इसको कैसे बनाओगे नंबर लाइन पे, 4 लिखोगे, 4 पे ऐसा क्लोज कर दोगे, 5 कर दोगे ऐसा, यहाँ डॉट बनाने का मतलब 4 और 5 इंक्लूड हो रहा है, डॉट बनाने का मतलब क्या है, 4 और 5 इंक्लूड हो रहा है, ओके। डॉट बनाने का सिंपल सिग्निफिकेंस है 4 से 5 के बीच में हर एक वैल्यू है और यहाँ पे 4 और 5 इंक्लूड हो रहा है। जैसे जनरल एग्जांपल देखा जाए तो x बिलोंग्स टू 6 से 7, जैसे 7 पे देखो मैंने 7, यहाँ पे 7 इंक्लूड नहीं होगा बट 6 इंक्लूड होगा, बट 6 से 7 की हर एक वैल्यू इंक्लूड होगी, यहाँ पे 6 से 7 की हर एक वैल्यू इंक्लूड होगी, पर 6 यहाँ पे इंक्लूड होगा, 7 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा,
यही तो पॉइंट आपको समझना है, यहाँ पे 7 इंक्लूड नहीं होगा। ओके, ये है जनरल डिस्कशन। जैसे आप इसको कैसे बनाओगे, नंबर लाइन पे बनाना, x बिलोंग्स टू -13 से -12 यूनियन -7 से 6 -6 यूनियन -2 से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। बनाओ इसको, नंबर लाइन पे कैसे बनाओगे जरा बनाओ फटाफट, वीडियो पॉज करो और बनाओ फटाफट। बनाया क्या सबने? देखो नंबर लाइन पे देखोगे तो क्या होगा, -13 से -12 दोनों ओपन, फिर -7 से -6, फिर -2 से 1, खत्म। -2 से 1 और 4 से इन्फिनिटी, 4 से इन्फिनिटी, ऐसे होता है ये। समझ में आया यहाँ तक सबको? अब आता है, जैसे इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है क्योंकि इन्फिनिटी कभी डिफाइन नहीं होती। अब आता है डिस्क्रीट ब्रैकेट, डिस्क्रीट ब्रैकेट्स, डिस्क्रीट ब्रैकेट मतलब अपन क्या बोल सकते, x बिलोंग्स टू 1, 2, 3। व्हाट डज इट मीन? 1, 2, 3 व्हाट डज इट मीन डिस्क्रीट ब्रैकेट का? ठीक है, तो इट मीन्स कि इट इंक्लूड्स only 1, 2 and 3। it includes only 1, 2 and 3। it includes only 1, 2 and 3 values। मतलब इसको नंबर लाइन पे कैसे डिफाइन करते, 1, 2, 3, करेक्ट। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट बोलते हैं इसको, डिस्क्रीट मतलब टूटा हुआ। ठीक है, अब मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं, आप उसको मेरे को लिख के बताना कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे अब मैंने नंबर लाइन बनाई, ठीक है, बताओ इसको कैसे लिखेंगे? ध्यान से लिखो पहले, आराम से, जितना आराम से लिखोगे उतने आराम से आपको समझ में आएगा। तो अब इसको अपन लिखेंगे -इन्फिनिटी से -10 यूनियन -8 यूनियन ओपन -5 से -2 यूनियन 1 से 3 यूनियन 5, 6 यूनियन ओपन 7 से इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट 7 से इन्फिनिटी। करेक्ट, इस तरह से इस टाइप की चीजें लिखी जाती। ओके, अब आएगा नेक्स्ट फंडा, दैट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कैसा कि इंटरसेक्शन रीजन कैसे निकालते हैं अपन, मैं बताता हूँ तुमको। जैसे इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, जैसे अपन बड़ा समझे तो 1, 2, 3, 4, ये ए, तो ए में क्या है 1, 2, 3, 4 एंड इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज सी 4, नहीं सॉरी 5, 6। बी बिलोंग्स टू
2 3 5 6 2 3 5 6 B belongs to 2 3 5 6। अब दो चीजें होती है, A इंटरसेक्शन B belongs to और A यूनियन B belongs to, है कि A इंटरसेक्शन B belongs to और A यूनियन B belongs to। तो A इंटरसेक्शन B belongs to 2, 3 और A यूनियन B belongs to 1 2 3 4 5 6। A union B belongs to 1 2 3 4 5 6। A union B belongs to 1 2 3 4 5 6। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, 1 2 3 4 5 6। अब आप, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, देखना ध्यान से समझना, थोड़ा सा ब्रैकेट्स का मस्त कहानी है। इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या है। यूनियन मतलब हर एक वैल्यू ले। जैसे अब मैं बोलूंगा ए वो सेट है, ए सेट belongs to x and x is greater or equal to 3। इसको आप नंबर लाइन पे कैसे बनाओगे, कोई बना के दिखा सकता है क्या मुझे? इसको आप कैसे लिखोगे, x belongs to 3 से इंफिनिटी, इसको बनाओगे कैसे, 3, करेक्ट ऐसे। अब मैं बोलूंगा b belongs to x where x less than 5। फाइंड a इंटरसेक्शन b। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। इसको कैसे करेंगे, बच्चे होते हैं कंफ्यूज। एक सेम नंबर लाइन पे बनाना पहले, तो एक सेम नंबर लाइन। अब 3 पे बात करना। 3 का मतलब है 3 पे क्लोज और इससे बड़ा। दूसरे वाले का मतलब है 5 पे ओपन और 5 से छोटा। तो ये वाला रीजन है ये वाला, और ये वाला रीजन है ये वाला। तो कॉमन रीजन क्या है, ये वाला। कॉमन रीजन है ये वाला, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू 3 से 5, ये है इसका आंसर। जहां पे कॉमन रीजन है आपका वो पूरा सेट है। आपको किसने बोला इंटीजर्स पहचानना है? आपको किसी ने नहीं बोला, आपको बोला x लेस देन 5, आपको बोला x ग्रेटर और इक्वल टू 3 और दोनों का इंटरसेक्शन बताओ। तो x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए और x लेस देन 5 होना चाहिए। तो ये कंप्लीट सेट है इंक्लूडिंग 3 एंड एक्सक्लूडिंग 5। ये कंप्लीट सेट है इंक्लूडिंग 3 एंड एक्सक्लूडिंग 5, है कि नहीं? बताओ, समझ में आया यहां तक? बोलो। नेक्स्ट पॉइंट आप इसका ऐसे देखोगे, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करेंगे 3-4 सेट की, मैं बात करके दिखाता हूँ तुम्हारे को। फिर अगर एक क्वेश्चन में अच्छा सा डिफिकल्ट सा देता हूँ, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, देखते सब बच्चे सॉल्व कर पाते कि नहीं पाते। तो नया क्वेश्चन लिखो, देखते लास्ट क्वेश्चन कौन फटाफट कर पाता है, किसमें कितना है दम। बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन 3 से infinity and b belongs to x belongs to -7 से 4। find a intersection b। find a intersection b। बताइए। इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का आई होप सब लोगों ने अटेम्प्ट किया जरूर होगा। पहला ब्रैकेट बनाएंगे सब, -5 से इंफिनिटी, ये बनाया आप लोगों ने पहला ब्रैकेट। ये लाइनें मत बनाना, ठीक है, अब ये अंडरस्टूड रहती है। फिर आता है 3 से इंफिनिटी, करेक्ट। अब क्या करना, जो दूसरा सेट रहता है तो ये दो दो लाइंस रहती है, ये दो दो लाइंस कहां से कहां है, जहां जहां भी दो लाइंस है वही तो पार्ट है इंटरसेक्शन का।
जहां पे एक लाइन है या तो वो सिर्फ एक ही कंडीशन फॉलो कर रहा है ना, जितनी भी कंडीशंस रहेगी उतने इंटरसेक्शन पॉइंट्स रहेंगे। ओके, तो ये क्या होगा, x बिलोंग्स टू -7 से -5 यूनियन 3 से 4। x बिलोंग्स टू -7 से -5 यूनियन ब्रैकेट 3 से 4, यूनियन ब्रैकेट 3 से 4। करेक्ट। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म हो जाता है आज का। अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ा, नंबर्स के बारे में पढ़ा, ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ा, कैसे सेट डिफाइन होता है वो पढ़ा, इंटरसेक्शन कैसे लेते वो भी पढ़ा। चलो फिर इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद आवर चैनल पाया करें।